हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है ग्रीन्स थ्योरम में वेरिफिकेशन की बात करेंगे। कैसे हम लोग जो है ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, यह सब कुछ यहाँ आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में यह सब डिस्कस किया जा चुका है कि ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और कैसे हम लोग जो है ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग इंटीग्रल को एवेलुएट करते हैं। और आज के वीडियो में ग्रीन्स थ्योरम का वेरिफिकेशन, ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन एक लिखा है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन ए प्लेन फॉर, यह दिया हुआ है वेयर, एक इंटीग्रल है जहां C जो है वो बाउंड्री क्या है, इज ए स्क्वायर विद द वर्टिसेज PQRS, ये पॉइंट दिया गया है। और हमको इस इंटीग्रल को वेरीफाई करना है, किसको, ग्रीन्स थ्योरम को। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, जब भी बात आए ग्रीन्स थ्योरम की, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की या स्टोक्स थ्योरम की, तो पहले उसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे। क्या रिजल्ट लिखते हैं पहले वो लिखिए। तो यहां पर स्टार्ट करने के पहले यहां लिखिए फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम। फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम क्या लिखेंगे, आप जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ C फाई dx प्लस साई dy बराबर क्या होता है, डबल इंटीग्रल डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई अपान डेल वाई dx dy। यही है ना आपका क्या, ग्रीन्स थ्योरम। तो यह ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपने लिख लिया है। मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या इंटीग्रल दिया है, इसे देखिए हियर, जो गिवन यानी क्या इंटीग्रल है आपका, यहां पर एक्स स्क्वायर आप प्लस 2xy dx प्लस वाई स्क्वायर आप प्लस एक्स क्यू वाई dy, ये इंटीग्रल दिया हुआ है। अब चलिए तो थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करेंगे इससे। तो क्या बताया है हमने इसके पहले वाले वीडियो में, dx का जो कोफिशिएंट होता है वो फाई होता है और dy का कोफिशिएंट साई होता है। तो यहां dx कोफिशिएंट ये है, तो क्या है हियर, फाई बराबर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, कंपेयर कर लीजिए यहां पर। और साई बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू वाई, ये हो गया। अब क्या चाहिए इसके लिए, डेल साई बाई डेल एक्स चाहिए और डेल फाई बाई डेल वाई चाहिए। तो फाई यह है, तो पहले आप यहां से डेल फाई अपान डेल वाई निकालिए, क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर 0, वाई यहां क्या होगा कोफिशिएंट 2x, तो 2x y का रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो इट इज इक्वल टू 1, आप जानते हैं। और यहां से डेल साई बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर 0 कांस्टेंट हो गया, और एक्स वाई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का 3x स्क्वायर वाई, आपका ये हो गया। तो यह आपका डेल साई बाई डेल एक्स डेल फाई बाई डेल वाई। देयरफॉर अब हम देखिए वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको भी तो समझिए ना। यहां पर यह इसके बराबर है, क्या करें भाई, यह लेफ्ट हैंड साइड है, यह राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल लें, देखें क्या मान आ रहा है, फिर राइट हैंड साइड भी निकालें, देखें क्या मान आ रहा है। और अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का मान बराबर है तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। यानी जो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है और वेरीफाई हो गया। तो अब वेरिफिकेशन में हमको दोनों साइड निकालनी है, यह भी निकालना है, यह भी निकालना है। और जब एवाल्युएट करने की बात होती है तो हम ग्रीन्स थ्योरम के द्वारा लिखते हैं और हम यह इंटीग्रल जो ये इसके बराबर होता है यह निकालते हैं, और जो वैल्यू आती है वही इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है। लेकिन यहां पर वेरीफाई करने की बात है, तो वेरीफाई करने के लिए मुझे दोनों साइड निकालना है और बराबर दिखाना है कि यह जो साइड आ रहा है वही है, जो यह साइड आ रहा है वही है। तो बारी बारी से, तो इसके लिए चलिए पहले हम इसको निकालते हैं, फिर इसकी बात करते हैं।
तो यहां पर आपने निकाला है, देयरफॉर यहां से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए आर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये बराबर क्या होगा। मैं बजाय इसको हम सोच रहे यहां लिख लिए, कोई बात नहीं अभी लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां देखिए डेल साई बाई डेल एक्स क्या निकाले हैं 3x स्क्वायर वाई, ये लिख लिया 3x स्क्वायर वाई माइनस डेल फाई बाई डेल वाई क्या है 2x, यह आपका क्या है 2x, और यहां से आपका क्या है dx dy, यह अब ये तो लिख लिया है। अब बात लिमिट की है, लिमिट क्या होगी। अब यहां पर देखिए बाउंड्री क्या है, बाउंड्री एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेज आपको दिए गए हैं। तो चलिए एक स्क्वायर बनाते हैं और फिर वहां से लिमिट निकालते हैं। तो कैसे, ऐसे देखिए यह मान ओरिजिन है और एक स्क्वायर अगर फॉर्म करें, यह एक स्क्वायर हो गया। तो यह मान लिया ओ है, यानी क्या है 0 0, आप ओरिजिन है तो 0 0 होगा ही आपका। फिर सॉरी पी दे रहा है तो पी मान लीजिए बजाय ओ का पी मान लीजिए, यह पी है और पी क्या है 0 0, ठीक। क्यू 1 0 यानी x1 y0 कहाँ होगा, यही पॉइंट है ना क्यू, क्यू आपका जो है 1 0 हो गया, ये देखिए 1 0। आर 1 1 है तो यह पॉइंट यही आर है ना, यह क्या है 1 1, और यस यानी x0 y1 यानी यह पॉइंट क्या है x0 1 आपका इस रूप में, ठीक। यह PQRS है। थोड़ा सा यह दूर लिखने लग रहा है 10 है, लेकिन दूरी थोड़ा बढ़ा लीजिए 1 और 0 आपका होगा। तो ये सारे पॉइंट आपके जो है PQRS हैं। अब चलते हैं, अब यहां पर भी लिमिट निकालते हैं। तो ये देखिए EX कहां से कहां दिख रहा है भाई, उसके लिए भी एक स्ट्रिप बनाते हैं, स्ट्रिप लेंगे। तो ये अगर ऐसे समझिए, देखिए EX कहां से कहां दिख रहा है, EX इसका लोअर पॉइंट क्या है, ये देखिए 0 है ना, x0, और कहां तक है यह x क्या है 1 है। तो यह आपकी कितना हुआ, फ्रॉम EX कहां से वेरी कर रहा है, EX 0 से 1 वेरी किया नहीं किया, EX यह 0 है और कहां तक x1 है। तो जब भी आप यहां अगर समझना चाहें तो एक स्ट्रिप लेकर ऐसे आप दिखा सकते हैं आपको समझाने के लिए। और यह आपका जो है यह dx है, यह dy है, और यहां से x 0 से 1 है, और y देखिए y कहां है, इसका लोअर पॉइंट क्या है x एक्सिस पे है, जहां पर y क्या है 0 है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं y आपका 0 है यहां पर। और कहां तक है, ये देखिए इस लाइन पर है, ये लाइन आपको दिख रहा है ना, यहाँ y कितना है आपको साफ दिख रहा है, ये डिस्टेंस 1 है कि नहीं है, y बराबर 1, ये देखिए ये पॉइंट क्या है 1 1 और 0 1। तो यह अपर पॉइंट, यह लाइन, ये डिस्टेंस यह है, यहाँ y 0 है और यह डिस्टेंस कितना है y बराबर 1, साफ साफ दिख रहा है। तो यहां से क्या हुआ 0 1 और 0 1, तो y की लिमिट क्या हुई, ये भी आपका लोअर पॉइंट 0 है और अपर पॉइंट क्या है आपका 1। तो x बराबर 0 और 0 x की लिमिट क्या है 0 to 1 और y की लिमिट 0 से 1 आपका इस रूप में। तो यह सब सारी चीजें आपके सामने। अब हमको इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करना है, और कैसे एवैल्यूएट करते हैं इसे देखिए, और फिर सारी चीजें आपके सामने आगे। चलिए इसको मैं मिटा दूं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जैसे अगर इसको मिटाना चाहें ये भी मिटा देते हैं, तब हम लोग फिर अच्छे से इसका जो है, देयरफॉर ये लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई बराबर, यही है ना,
अब चलते हैं इंटीग्रेट करते हैं। यह x की लिमिट है, यह किसकी है, y की लिमिट। तो पहले y के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ऐसे देखिए 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 और यह आपका क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस 2x और यह है क्या dy और dx आपके इस रूप में, ये आपके सामने। और यहां से अब क्या है 0 to 1 y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट हुआ, ऐसे लिखिए 3x स्क्वायर, y को y के रिस्पेक्ट में क्या होगा y स्क्वायर बाई 2, सब आप जानते हैं। और 2x है तो माइनस 2x तो कांस्टेंट हुआ और 2x को किनारे करते हुए dy का इंटीग्रेशन y आप जानते हैं और यह क्या है dx आपके रूप में। तो देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, अब इसे देखिए तो लिमिट आप रख लीजिए 0 से 1 ये। तो अब क्या करेंगे, जहां जहां y है अपर लिमिट क्या है 1 वो रखिए और फिर माइनस लोअर लिमिट 0। तो y यहां भी है, y यहां भी है, 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट क्या होगी 0 होगी। तो केवल अपर लिमिट रखने पर यह मान दिख रहा है और लिखिए क्या 0 से 1 और 3x स्क्वायर, ये 3/2 कर लीजिए, यहाँ x स्क्वायर और y है y स्क्वायर तो 1 स्क्वायर माइनस 2x, y है 1 और यह आपका क्या है dx। और यहां से अब देखिए, अब इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसे आप चाहें तो 3/2 तो कांस्टेंट हुआ, 1 स्क्वायर का 1 तो ये क्या हुआ 3/2 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 और माइनस 2 x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट क्या है 0 से 1। तो अब मान रखिए तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, अब रखिए x के स्थान पर 1 तो क्या हो जाएगा 1/2 1³ माइनस ये 2 से 2 कट गया यानी क्या 1 स्क्वायर आपका हो गया। तो 1/2 1³ बाकी बोले है ना कि जब आप लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो यहां पर देखिए x क्या है दोनों जगह तो रखेंगे 0 तो सब 0, तो बराबर क्या है आपका यहां से 1/2 माइनस 1 बराबर कितना है -1/2। तो इस इंटीग्रल का आपका जो मान आया है r del psi बाई del x माइनस del phi बाई del y बराबर कितना आया है -1/2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो आपने राइट हैंड साइड पर निकाला है और आपने दिखाया है कि इसका मान क्या है -1/2। अब यह काम तो हो गया, यह पार्ट पूरा हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे, हम इसको निकालेंगे और ये भी देखते हैं क्या -1/2 आ रहा है क्या, और अगर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर यह रिजल्ट बराबर यह रिजल्ट, देयरफॉर द ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यह पार्ट हो गया है। अब चलते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड के लिए और इसको देखा जाए। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ c phi dx प्लस psi dy बराबर किसके है, यह phi यानी इंटीग्रेशन क्या है यही है ना x स्क्वायर प्लस 2xy dx अब प्लस y स्क्वायर अब प्लस क्या है x³ dy, यह है इस रूप। अब यही आपका क्या है c यानी क्लोज आपका जो है जो रीजन है वो क्या है आपका स्क्वायर है c। तो यह तो पूरा है। अब हमको जो है देखना है कि जो c क्लोज रीजन है स्क्वायर है, कैसे हम इसको किस किस भागों में ये दिखाई दे रहा है। अब जो c तो पूरा है, यह स्क्वायर, अब स्क्वायर कैसे है देखिए, यह लाइन फ्रॉम PQ, फ्रॉम QR, फ्रॉम RS और फ्रॉम SP,
यानी जो C है, C क्या है, PQ QR, यानी PQ करें प्लस QR प्लस RS प्लस SP, यही पूरा C है कि नहीं C है। यानी इसको 4 हिस्सों में अगर हम लिखना चाहें तो एलॉन्ग ए PQ प्लस एलॉन्ग QR प्लस एलॉन्ग RS और प्लस एलॉन्ग SP। तो अगर हम लिखना चाहें तो इसे इंटीग्रल कैसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ C की बजाय पहले किस में, C क्या है, पूरा आपका स्क्वायर है, तो किसके एलॉन्ग, पहले PQ, यहाँ लिख रहे हैं PQ, और यह क्या है, EX स्क्वायर और प्लस 2XY, यह DX हो गया, ये देखिए। अब प्लस यह देखिए QR, तो यह आपका क्या है से QR, अब फिर वही चीज EX स्क्वायर प्लस 2XY, एक सेकेंड पहले ये भी तो है, DY भी तो है ना, ये आपका जो है यहां से DY भी है, DX, अब प्लस क्या है Y स्क्वायर प्लस EXQY DY, ये है, यानी एलॉन्ग PQ, अब प्लस यही काम एलॉन्ग क्या है QR, तो प्लस QR, अब फिर यही उतार लीजिए EX स्क्वायर प्लस 2XY DX प्लस Y स्क्वायर प्लस EXQY और DY, और प्लस फिर क्या लिखेंगे एलॉन्ग PQQR एलॉन्ग RS, तो यही चीज यहां लिखेंगे RS, और क्या हो जाएगा यहां पर EX स्क्वायर प्लस 2XY DX प्लस Y स्क्वायर प्लस EXQY और DY, अब प्लस एलॉन्ग कहाँ है ESP, तो लास्ट में यह हो गया ESP, और क्या हो जाएगा EX स्क्वायर प्लस 2XY DX प्लस Y स्क्वायर प्लस EXQY और DY, यह तो यह C जो है इस रूप में एलॉन्ग PQ प्लस एलॉन्ग QR प्लस एलॉन्ग RS और प्लस एलॉन्ग SP आपने लिख लिया है, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 3। अब क्या करेंगे इसे देखिए, अब हम इसको जो है यह पहले मिटा दें, अब यहां देखिए तो चलिए बारी बारी से एलॉन्ग PQ मैं बात करता हूं, पहले एक जगह निकाल लेते हैं, तब इस इंटीग्रल में हम लोग वर्क करेंगे। तो यहां पर एलॉन्ग PQ के एलॉन्ग देखिए तो यही PQ है ना, PQ के एलॉन्ग देखिए यह P00 है और Q क्या है 10 है। देखिए किसका कोऑर्डिनेट बराबर है, X का बराबर है कि Y के बराबर है, दोनों पॉइंट में P और Q में किसका बराबर है, साफ साफ दिख रहा है वो Y का बराबर है, यहाँ Y 0 है, यहाँ Y क्या है 0 है, तो जिसका बराबर यानी Y का कोऑर्डिनेट बराबर है यानी Y क्या है 0 है, तो Y 0 है, तो dy क्या हो जाएगा, ये भी तो 0 होगा, जब Y 0 है तो dy क्या हुआ 0 हो गया। एंड अब यहां देखिए Ex कहां से कहां दिख रहा है, Ex वेरीज फ्रॉम कहां से कहां, X क्या है 0, यहां X क्या है 1, फ्रॉम क्या है 0 to 1, आप कैसे रूप में X वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ये हुआ, यह PQ के एलॉन्ग हो गया। अब सब कुछ मान अभी हम यहां रखेंगे, पहले बाकी का भी निकाल लें। अब QR के एलॉन्ग, चलिए एलॉन्ग QR देखिए तो QR यही है, फिर देखिए किसका कोऑर्डिनेट बराबर है, Q1 0 है, R1 1 है, साफ दिख रहा है Ex का कोऑर्डिनेट बराबर है, और वह है क्या Ex बराबर 1, तो Dx बराबर 0,
भाई x बराबर 1 है तो डिफरेंशिएट करेंगे 0 होगा कि नहीं होगा। तो और देखिए आपका कहां से y वेरी कर रहा है, x1 है, y कहां से कहां वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1। अब क्या है, यह y 0 है, यह क्या है y 1 है। तो क्या लिखेंगे, एंड y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। आपका ये हो गया, ठीक। अब चलिए एलांग आरएस के एलांग, फिर एलांग आरएस आपका यह है। अब यहां देखिए आरएस है, फिर देखिए R11 है, ES 01 है, किसका कोऑर्डिनेट बराबर है, साफ साफ दिख रहा है y का बराबर है। यहां 11 है, y1 है, यहां भी y1 है, तो यह y बराबर 1 है, तो dy बराबर 0 हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर देखिए एंड x वेरीज फ्रॉम कहां से कहां तक, ये देखिए तो आपका यह है आरएस है, तो x कहां है 1 है, ये क्या है 0, तो आरएस x1 y 0, तो फ्रॉम 1 to 0 आपका यह है। और लास्ट एलॉन्ग ESP, चलिए वो भी लिख लीजिए एलॉन्ग ESP देखिए। अब फिर देखिए किसका कोऑर्डिनेट बराबर है, S 01 है, P 00 है, तो साफ साफ दिख रहा है ना x का बराबर है कि नहीं बराबर है, तो यह x बराबर 0 है, तो dx बराबर 0 है। एंड y वेरीज कहां से कहां तक, फ्रॉम y1 है, यहां y क्या है 0, तो फ्रॉम 1 to 0 आपका ये हो गया, फ्रॉम y बराबर 1 to y बराबर 0 आपका सब हो गया। अब जब सब निकाल लिया है आपने इस तरीके से, तो चलिए चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो देयरफॉर यहां लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपका, यही है ना, इंटीग्रेशन आप पहले c phi dx प्लस psi dy बराबर यह है। और चलिए यह c है, और ये देखिए किस हिस्से में टूट रहा है, यानी यह c आपका है, तो पहले एलॉन्ग PQ, यानी आपका यह बराबर किसके है, इंटीग्रेशन ऑफ c x स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस y स्क्वायर प्लस EXQY और dy, यह बराबर, और यह बराबर किसके है, यहां से फ्रॉम PQ, ये देखिए PQ है, तो यहां PQ निकाले हैं, PQ में क्या है y बराबर 0 है, dy बराबर 0 है, सब रखेंगे। तो PQ में यह क्या है, इंटीग्रल ऑफ, मैं इसको मिटा देता हूं ऐसे, ये चीज इसको हम मिटा दिया। अब यहां PQ, तो PQ बराबर ऐसे देखिए, PQ देखिए यह है, तो PQ में क्या है y 0 है और dy y 0, तो dy 0, तो इसमें रखिए तो y 0 है, तो यह 0 हो जाएगा, तो क्या आपको मिलेगा यहां पर EX स्क्वायर और dx, और dy भी 0 है, तो जब dy 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो गया, ये देखिए सब 0 हो गया। और EX की लिमिट क्या दिखा रहा है PQ में, फ्रॉम 0 to 1 आपका ये हो गया। यानी हमने क्या किया है, एलॉन्ग PQ में y बराबर 0, dy बराबर 0 रखा है, और x की लिमिट फ्रॉम 0 to 1 रखा है इसमें। ये देखिए आपका क्या समझ में आ रहा होगा, y 0 यह 0, y 0 dy 0, तो पूरा 0, भाई यह बाकी क्या मतलब, जब dy 0 हो गया तो यह आपका लिमिट है 0 से 1। अब चलते हैं प्लस एलॉन्ग QR में देखिए QR क्या कह रहा है, x बराबर 1 है, dx बराबर 0 है, तो जब x बराबर 1 dx बराबर 0, तो देखिए dx यहाँ है, तो यह 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया, खत्म। अब यहाँ ये x बराबर 1 रखेंगे, तो ये क्या मिल रहा है, y स्क्वायर और प्लस x बराबर 1 है, तो 1 का क्यूब 1, यही हुआ ना, यानी 1 का क्यूब इंटू y, और यह आपका है dy। और y कहां से वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1,
तो ये हमने लिख दिया फ्रॉम 0 to 1 आपके सूत्र में। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अब प्लस, अब फिर आ जाइए यहां से एलॉन्ग आपका आरएस देखिए, आरएस आपका क्या है, y बराबर 1 dy बराबर 0। तो dy बराबर 0 तो ये पूरा 0, देखिए dy 0 पूरा 0 और y बराबर 1 तो रखिए यहां पर। तो क्या हो गया, x स्क्वायर अब प्लस 2x, y 1 है तो इंटू 1 और यह क्या है dx। और लिमिट कहां से है, x वेरीज फ्रॉम कहां से 1 to 0 आपका ये हो गया इस ढंग से। अब प्लस, अब इसको मैं मिटा दूं यहां से जी, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत अब नहीं है। अब प्लस यहां से लास्ट एलांग क्या है ESP, तो एलांग ESP देखिए तो ESP यही है x0 dx0, तो dx0 ये पूरा 0 dx0 और x0 यहां रखिए यह 0, तो क्या मिला y स्क्वायर और यह क्या है dy आपका यहां पर y स्क्वायर dy। भाई x0 रखेंगे तो यह 0 और y स्क्वायर dy और लिमिट क्या है y की फ्रॉम 1 to 0 और ये लिख दिया फ्रॉम 1 to 0 dy आपका, सॉरी फ्रॉम 1 to 0 और यह आपका dy। तो यह आपका इस रूप में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या मान आ रहा है। चलिए देखा जाए। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा EX³/3, लिमिट क्या है 0 से 1। इसका ये y के रिस्पेक्ट में y³/3 और ये तो 1 है, y का क्या होगा y²/2, लिमिट क्या है 0 से 1। यहाँ जाइए x² का इंटीग्रेशन EX³/3 और 2 EX²/2 यानी 2 है और ये क्या है EX²/2, तो यहां से यह 2 है, 2 से 2 कट गया आपका और यह लिमिट क्या है आपका 1 to 0 आपका यहां पर। और ये क्या हो जाएगा y² तो y³/3 और लिमिट क्या है 1 to 0 आपके इस रूप में। अब लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट यहां पर क्या है 1, तो ये क्या हुआ 1 का क्यूब/3 1/3, लोअर लिमिट रखेंगे x0 तो ये 0, यह कम हो गया। यहां भी आइए y के स्थान पर 1 तो क्या होगा 1/3 y³ और 1 की स्क्वायर फिर क्या 1 1/2 और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यह 0 सब 0। अब यहाँ प्लस पहले 0 रखना है तो 0 रखेंगे सब 0, यह 0 फिर यह 0 0 हो गया और माइनस लोअर लिमिट यहाँ 1 है तो माइनस x के स्थान पर 1 तो 1 का क्यूब/3 कितना हुआ 1/3 और फिर यहां पर रखिए माइनस, भाई लोअर लिमिट रख रहे हैं ना 1 स्क्वायर यानी क्या होगा 1/2, भाई लोअर लिमिट माइनस 1 का क्यूब और माइनस 1²/2 यहां पर। और फिर आइए यहां पर जब अपर लिमिट क्या है 0 तो 0 हो जाएगा, y के स्थान पर 0 माइनस लोअर लिमिट तो माइनस y के स्थान पर 1 तो क्या हुआ 1/3 आपके रूप में। और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिए तो यह 1/3 माइनस 1/3 कैंसिल हो गया, ठीक, और कैंसिल हो गया तो यहां पर एक चीज और देखिए, एक चीज कहीं ना कहीं क्या छूट रहा है ध्यान देना, क्योंकि यहां पर सब कट रहा है लेकिन ऐसा होगा नहीं, यानी कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट रही हैं, उसको ध्यान देना है क्या छूट रहा है। भाई x³/3 ये तो ठीक है, 1/3 आपने लिखा यहां पर और ये तो ठीक है, और यहां पर देखिए y³/3 प्लस y²/2 आपने ये भी मान लिखा है, 1/3 1/2 भी सही है। और यहां पर ये देखिए तो एक चीज गड़बड़ी यहां कहां हो रही है, ध्यान देखिए ये 2 कैंसिल हो चुका है, 2 कैंसिल हो चुका है, थोड़ा सा ये कहना कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट रही हैं। तो जब आप x यहां अपर लिमिट 0 रख रहे हैं तो सब 0 हो गया, लोअर लिमिट माइनस x³ क्या है 1 1/3 और माइनस ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो x के स्थान क्या रखेंगे 1 तो 1 स्क्वायर क्या आया 1 आ गया। यही यहां हम लोग लिख रहे थे 1/2 लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो गया है और यहां ये प्लस फिर y के स्थान पर 0 तो अपर लिमिट 0 और माइनस y के स्थान पर 1 लोअर लिमिट तो क्या आएगा -1/3 ये आपका है।
अब यहां से 1/3 माइनस 1/3 कट गया, और ये देखिए 1/3 फिर माइनस 1/3 कट गया। तो आपके पास क्या है यहां पर 1/2, ये देखिए 1/2 माइनस 1, ये देखिए 1/2 माइनस 1 और 1/2 माइनस 1 बराबर क्या आया आपका, यह आया है क्या -1/2। तो किसका मान है इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई बराबर आपने क्या निकाला है यहां पर -1/2। यह तो यह आपने इसको जो है मैं ऐसे इसको यहां कर देता हूं ध्यान से, 1/2 माइनस 1 ये हो गया, और 1/2 माइनस 1 जानते हैं कि यह बराबर क्या होगा -1/2। तो यह है इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इसका भी मान -1/2 आ गया, ये भी निकाल है -1/2। तो यही तो आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, दोनों बराबर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ, क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों का मान एक है। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई डी एक्स बराबर साई डी वाई बराबर यह क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल आर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई और डी एक्स डी वाई। और यही क्या है, यही तो ग्रीन्स थ्योरम है। और जब दोनों बराबर हो गया, ये भी वही है ये भी वही है, तो यह बराबर यह, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। और इस तरीके से एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपने पूरा किया। और एक और शानदार क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फिर लिखा है, क्या है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम टू एवालुएट द इंटीग्रल, ये है जहां सी जो क्या है, कैसी बाउंड्री है किसकी, क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x²। तो यही बाउंड्री है, इस इंटीग्रल आपके सामने यह है, और इसको यहाँ वेरीफाई करना किसको, ग्रीन्स थ्योरम को। तो अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन पूरा किया गया है, और ठीक चलिए इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग उसी ढंग से, पहले ग्रीन्स थ्योरम का आप स्टेटमेंट के रूप में वह रिजल्ट आप लिखेंगे। तो क्या है, फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम क्या है आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई बराबर डबल इंटीग्रल आर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। आपका यही ग्रीन्स थ्योरम है ना। तो यह है इक्वेशन नंबर 1। अब इंटीग्रल जो दिया गया है लिख लीजिए, हियर जो इंटीग्रल है क्या है, सी 2y² dx अब प्लस 3x dy ये है। अब कंपेयर कीजिए तो यहां पर फाई बराबर फाई है ना किसका, dx का कोफिशिएंट। तो dx कोफिशिएंट क्या है 2y², और साई किसका है, dy का कोफिशिएंट, यानी dy कोफिशिएंट क्या है, यह आपका 3x है। और क्या चाहिए, यहां देखिए डेल साई बाई डेल एक्स और डेल फाई बाई डेल वाई, फाई यह है, तो डेल फाई बाई डेल वाई बराबर 2 इंटू 2y यानी कितना हुआ 4y, और डेल साई बाई डेल एक्स
ये क्या हो जाएगा 3, अब जानते हैं। तो यह आपका हो गया। तो देयरफॉर पहले पता है ना, राइट हैंड साइड निकालते हैं और तब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड। तो देयरफॉर हम यहां लिखें इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई बराबर क्या है, पहले तो इंटीग्रल ये लिख लेते हैं, और डेल साई बाई डेल एक्स क्या है 3 और डेल फाई बाई डेल वाई 4y और यह आपका है dx dy। अब बात लिमिट्स की होगी, तो लिमिट्स की बात होगी तो बाउंड्री देखते हैं क्या है। बाउंड्री क्या है, यह इस तरह का रीजन बाउंडेड बाय y बराबर x है और y बराबर एक्स स्क्वायर है। अब देखा जाए क्या है, उनके बीच का रीजन क्या है, उनकी लिमिट कैसे निकाली जाएगी, ये सब सारी चीजें आपके सामने इस ढंग से। तो चलिए पहले देखते हैं क्या दिखा रहा है ये। यहां देखिए तो y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर x, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर, इस समझ में आ रहा है किसका इक्वेशन है, या ऐसे इसको समझिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई, समझ में आ रहा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला किस तरह का पैराबोला, एक्स स्क्वायर, तो अपर साइड यानी इसके ऊपर वाले जो साइड में पैराबोला बनता है इस रूप में, ऐसे यह आपका पैराबोला है, यही है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यह पैराबोला, 4 पैराबोला होते हैं, 4 रूप, तो यह जो रूप है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यह पैराबोला। तो कह रहा है कि जो बाउंड्री है वह 2 कर्व दिख रहा है, y बराबर एक्स और y बराबर एक्स स्क्वायर के बीच का है। तो यह अभी आपने देखा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यह पैराबोला है एंड अबव द एक्स एक्सिस। तो यहां से अगर हम ये खींचें, ऐसे देखिए, यह सिर्फ मैं अभी यह ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं अभी समझ में आएगा। तो यह y बराबर एक्स स्क्वायर, यही क्या है, पैराबोला। और फिर क्या कह रहा है, y बराबर एक्स, ये देखिए y बराबर एक्स, यह क्या है, y बराबर एक्स, यह लाइन है, लाइन का इक्वेशन है। किस लाइन का इक्वेशन, द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होती है। तो y बराबर एक्स, यही लाइन है ना, ये देखिए y बराबर एक्स आपकी ये लाइन है, यानी यह लाइन है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये। तो यह अगर पॉइंट O है, मान लिया यह A, यही इनके बीच का यही रीजन है, और यहीं से मुझे लिमिट चाहिए किसकी, x और y की। तो फिर लिमिट निकालने के लिए वही काम, एक स्ट्रिप लेते हैं और सब कुछ, यानी यह dx और यह dy, dx dy जैसे लेते हैं आपका उसी ढंग से। तो यह dx है और यह आपका dy है। तो यह सारी चीजें आपके सामने, तो एक स्ट्रिप के साथ यह दिखाई दे रहा इस रूप में। तो dx और ये है dy, ठीक। अब यहां देखिए, अब ओ यह पॉइंट तो क्या है, यह जानते हैं ओरिजिन है, तो यह आपका हो जाएगा क्या, 0 0 हो जाएगा, ये देखिए 0 0। और यह पॉइंट ए है, ए पॉइंट देखिए क्या है, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है, किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर और y, देखिए सॉरी, यह y बराबर x है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन y बराबर x, नॉट y बराबर x स्क्वायर। तो पैराबोला ये हुआ, यह क्या है, y बराबर x, यह लाइन की इक्वेशन है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, यह y बराबर x है। तो यह पॉइंट 0 0 है, यह पॉइंट a है। तो पॉइंट ए क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर x का इंटरसेक्शन।
तो यहां से मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यह प्राप्त होंगे। कैसे, इधर देखिए, यह आपका y बराबर x है और फिर है y बराबर एक्स स्क्वायर, यही है ना, y बराबर x और y बराबर एक्स स्क्वायर। अब y के स्थान पर x रखिए तो दिस इंप्लाई x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो y के स्थान पे x, या दिस इंप्लाई लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाइए, माइनस एक्स बराबर 0, या दिस इंप्लाई x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या मिला, x आपका 0 हुआ और x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या आया, x बराबर 1 आया। तो x बराबर 0 और x बराबर 1 आपको यहां पर मिला है पॉइंट इस रूप में। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो यह आपका दिस इंप्लाई यह क्या हुआ, x बराबर 1 आपका इस रूप में। थोड़ा और साफ लिख दें, x बराबर 1 आपका इस रूप में। अब x 0, देखिए x 0 है तो इसमें रखिए तो y 0 होगा कि नहीं 0 होगा, यानी x 0, तो यहां पर when x 0 तो क्या हुआ, y 0, और x1 तो y क्या होगा 1, क्योंकि y बराबर क्या है x। तो यह देखिए x 0 y 0 ये पॉइंट आपका यहां पर, और x1 तो y1, तो यह पॉइंट a यही है, यही क्या है 1 1 आपका यहां पर। तो पॉइंट a के पॉइंट आपके पास हैं, निकल गए, और o के पॉइंट ओरिजिन है तो 0 0 आपका इस रूप में। तो इस तरीके से हम जो है पॉइंट निकाले हैं, और अब हम देखते हैं कि किसकी लिमिट क्या है। अब इसको देखिए, यहां से क्या है, ये 3 है ये आपका। अब x देखिए कहां से कहां मेरी कर रहा है, x देखिए तो यह 0 0 है ना, और दूसरा कहां तक रीजन, यानी यहां तक पॉइंट है। तो अगर इसको ऐसे समझे, ऐसे ड्रा करें ऐसे, तो यह पॉइंट ये क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा, 1 1 है, तो x बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो x की लिमिट कहां से कहां है, यानी x 0 है और यह पॉइंट आपका x पर देखिए तो ये 1 है, तो x की लिमिट क्या हुई 0 से 1 हो गई आपके सामने 0 to 1। और y कहां से, y देखिए y आपका लोअर पॉइंट इस ट्रिप का कहां है, इस कर्व पे है। तो कर्व कौन सा है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यह क्या हुआ y बराबर एक्स स्क्वायर। और अपर पॉइंट कहां है, अपर स्ट्रिप का अपर पॉइंट यानी इस लाइन पे है, क्या है y बराबर x, यानी यह आपका क्या हुआ x हो गया। इस तरीके से आपने x के लिमिट और y के लिमिट रटना नहीं है समझ के, यानी कहां लिमिट, इसकी लिमिट y की कहां से कहां तक है, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट इस कर्व पे है y बराबर एक्स स्क्वायर, अपर पॉइंट इस लाइन पे है y बराबर x, और x की लिमिट यह 0 है और यह पॉइंट a है, तो इसको मिलाएंगे तो यह आपका कहां है 1 है, तो 0 से 1 आपका यह हो गया। और चलिए इंटीग्रेट करते हैं यहां से, फिर उसी तरीके से 0 से 1, यह y की लिमिट है तो पहले y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ऐसे घेर लीजिए, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर टू x 3 माइनस 4y और dy dx, यह, और इसको फिर इंटीग्रेट कीजिए तो 0 से 1, और क्या हो जाएगा, इसको यहां से y के रिस्पेक्ट में, तो 3 है कांस्टेंट है, तो 3 dy यानी 3y, और माइनस 4y को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है x स्क्वायर टू x dx आपका यहां पर x स्क्वायर इंटू x dx आपका ये होगा। अब चलते हैं आगे, इसको आगे फिर इंटीग्रेट कर देखा जाए क्या रहा है। अब देयरफॉर मैं लिख रहा हूं यहां पर इस ढंग से, देयरफॉर सी, ये ले रहे हैं ये इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई बराबर क्या होगा, रखिए पहले अपर लिमिट क्या है x, तो जहां y है वहां x रखिए, यह क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 कट गया 2 बचा, तो यह आपका क्या हुआ
3x ये हो गया, ये देखिए, और माइनस ये 2 है तो 2 से 4 2, और ये क्या हुआ 2x स्क्वायर आपका ये हो गया। इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन 0 to 1 ये तो रहेगा, ठीक। और माइनस लोअर लिमिट, ध्यान रखिए आपका 2 है x यानी x स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस ये हुआ 3, और y है, y के स्थान पे x तो कितना हुआ 3x स्क्वायर, ये देखिए 3x स्क्वायर आपका यहां पर, और माइनस पहले से तो क्या हुआ प्लस, और 2 है और y के स्थान पर x स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहां पर आपका इट इज इक्वल टू, ये हो गया क्या x का पावर 4 और पूरा क्या है dx आपका इस रूप में देख लीजिए, यानी y है y x स्क्वायर उसका स्क्वायर x का पावर 4 dx आपका ये हो। और अब यहां से अब हम लोग जो है थोड़ा सा एक लाइन और लिख लीजिए, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ये 3x है और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हुआ माइनस 5x स्क्वायर, और प्लस ये है क्या 2x का पावर 4 और dx आपका ये हो गया। और अब तो इंटीग्रेट करना आसान है, कर लीजिए इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा यहां से 3x स्क्वायर बाई 2, यह क्या हो जाएगा 5x क्यूब बाई 3, यह क्या हो जाएगा 2x का पावर 5 अपॉन 5, और लिमिट क्या है 0 से 1 आपका है। तो क्या मान आएगा इसे देखिए, तो देखिए x के स्थान पर 1 पहले तो ये हो जाएगा क्या 3/2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5/3 x का रखेंगे 1 तो 1 का क्यू 1 अब प्लस 2/5 और 1 का पावर 5 1 आपका ही हो गया। और यहां से देखिए तो इसका मान क्या आ रहा है बराबर, यह इस ढंग से यहां लिख रहे हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर डेल साई बाय डेल एक्स माइनस डेल फाई बाय डेल वाई dx बराबर ये है ना। चलिए क्या है एलसीएम 2 3 5 है तो इसका एलसीएम आपका जो है क्या होगा 30 हो गया, यानी 5 थे 15 30 और 2 15 जा 30 तो 15 तिया कितना हुआ 45 माइनस 3 दहा में ये 50 10 25 50 ठीक, और 6 दूना 12 आपका ये है। तो देखिए तो क्या मिल रहा है यह 45 यानी -5 + 12 अपॉन 30 बराबर क्या है 7/30। तो यह मान आपने निकाला है किसका राइट हैंड साइड डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, और यह क्या है dx dy जिसका मान क्या है 7/30 आपने निकाला है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो आपने राइट हैंड साइड निकाल लिया है, यह मान आया है, ये डबल इंटीग्रल है तो यह मान निकाल लिया है। अब हमको जो है लेफ्ट हैंड साइड यह निकालना है और देखा जाए क्या मान आ रहा है, क्या उसका भी मान 7/30 आ रहा है क्या, और अगर 7/30 आ रहा है तो आपका यह रिजल्ट जो ग्रीन्स थ्योरम है वह आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर आपका ग्रीन्स थ्योरम जो है वह वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, उसके लिए काम करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं, अब यहां से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये लिख रहा है नाउ आपका ऐसे को मिटा देते हैं। अब इसकी जरूरत ये यही लिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका था क्या, यहां लिख लीजिए नाउ सी 5 dx
प्लस साई डी वाई बराबर जो इंटीग्रल क्या है, यही है ना 2y² dx और प्लस 3x dy आपका यह है। और यहां से फिर देखिए जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में कि वहां पर स्क्वायर था तो किस किस हिस्से में था, एलॉन्ग पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी। अब इस कर्व को देखना, कर्व जो सी है ये क्लोज रीजन ये है, तो कहां से कहां तक है, देखिए एलॉन्ग द, ये कर्व क्या है ओए, और फिर क्या है एलॉन्ग द, यह लाइन क्या ए ओ, तो यही तो रीजन है ना। तो इसको अगर लिखा जाए तो यह एलॉन्ग ओ ए और प्लस एलॉन्ग ए ओ, तो ये इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखिए एलॉन्ग ओ ए, ये देखिए, और यह आपका क्या है 2y² dx और प्लस 3x dy, ये और प्लस एलॉन्ग, यहां देखिए तो इस कर्व का क्या है लाइन ए ओ, तो क्या हो जाएगा ए ओ और फिर वही चीज 2y² dx और प्लस 3x dy, यह आपने लिखा है। और अब एलॉन्ग ये देखना है, इसको मिटा देते हैं, चलिए अब देखा जाए क्या एलॉन्ग ओ ए, तो उसी तरीके से फिर यहां भी देखा जाए एलॉन्ग ओ ए, देखिए तो ओ ए आपका है, ओ पॉइंट क्या है 0 0, ए क्या है 1 1, दिख रहा है ना। तो एलॉन्ग ओ ए यानी यहां पर दिख रहा है क्या, देखिए तो ओ ए क्या है, ये कर्व है ना, ये देखिए y बराबर क्या है x², यानी ओ ए आपका जो है ये कर्व है क्या y बराबर x², ये देखिए ओ ए यानी यही कर्व है, तो ओ ए यानी क्या है y बराबर x²। तो dy अगर यहां से dy निकालें तो यही ना होगा क्या 2x dx, y का डिफरेंस dy x² का 2x dx। और यहां देखिए x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x यहां क्या है 0 है, यहां x 1 है ना, देखिए 1 1 है, तो 0 से ये पॉइंट क्या है 1, तो x कहां से वेरी, कहां से कहां तक 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 आपका यहां पर, ये देखिए। और फिर अब इसका ये एलॉन्ग ए ओ, यानी यह है एलॉन्ग ए ओ, देखिए तो ए ओ जो है यह क्या है, यह लाइन है, लाइन कौन सा है y बराबर x, ए ओ यह लाइन है, यह क्या है y बराबर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बराबर dx। और यहां से देखिए x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x यहां क्या है 1 1 है, तो x 1 है और ये क्या है 0 है, तो AO है x, ये देखिए 1 1, तो x 1 है, y क्या है 0, तो क्या है x वेरीज और फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 ए 1 1 है और ये 0 0, फ्रॉम 1 to 0 आपका इस रूप में। तो यह सब लिख लिया है, और चलिए इसको आप मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 3 में अब हम लोग इसको रिजल्ट को अप्लाई करें और देखिए क्या रहा है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मैं यहां लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ सी फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई, ये लिख रहे हैं बराबर जो किसके है सी 2y² dx अब प्लस 3x dy बराबर, यहां देखिए अब एलॉन्ग ओ ए क्या है y बराबर x², तो यहां y है आपका, रखिए जहां y है वहां क्या रखेंगे x², तो ये क्या हो जाएगा 2yx² और उसका स्क्वायर, तो x का पावर 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। y जब रखेंगे यहां पर
ओ ए के लॉन्ग एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ई एक्स का पावर 4 आपका ये है और डी एक्स आपका ये है। अब प्लस यहां देखिए 3x dy, dy क्या है यहाँ 2x dx, तो ये इंटू क्या हुआ 2x dx आपका ये है, और लिमिट क्या है x की 0 से 1 आपका ये है आपके सामने। कैसे लिखा है एलॉन्ग OA, जहां y है y के स्थान पर x स्क्वायर और जहां dy है उसके स्थान पर 2x dx, और लिमिट x की क्या है फ्रॉम 0 to 1 आपका ये लिखा। अब चलते हैं एलॉन्ग AO, अब प्लस ये क्या है एलॉन्ग AO, आइए यह क्या y बराबर x, तो सबको x में कन्वर्ट कीजिए, तो जहां y है y के स्थान पर x रखिए, तो ये क्या होगा 2 y के स्थान पर x, तो x स्क्वायर dx, अब प्लस 3x और dy के स्थान पर क्या है dx, तो यह आपका क्या है यहां पर यह 3x और dy के स्थान पर आपका क्या है dx, तो यह आपका 3x और dy के स्थान पर dx आपका ही है। और लिमिट x की कहां से कहां तक है फ्रॉम 1 to 0 आपका ही है। तो इस रूप में आपने लिखा है, और अब इस इंटीग्रल को हम लोग जो है निकालते हैं, और देखिए क्या आ रहा है। अब इसको मिटा दें, देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ c फाई dx प्लस साई dy बराबर, यहां देखिए 0 to 1 है ना, तो ऐसे देखिए 2x का पावर 4 है, यह आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, यह 2x का पावर 4 है, और प्लस 3 into 2 6, यह कितना हुआ प्लस 6x स्क्वायर, और यह आपका है dx आपके सूत्र में। और अब इसे आइए प्लस यह आपका है 0 to 1, और यह क्या है 2x स्क्वायर, dx कॉमन ले लीजिए, तो प्लस 3x, और यह है ये देखिए 1 to 0 है, नॉट 0 to 1, 1 to 0, और यह आपका है dx आपका यहां पर। तो अब हम लोग जो है इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 4, एक्स का पावर 5.5, 6, ये क्या हुआ x³ 3, और लिमिट है 0 से 1। अब जानते हैं इंटीग्रेशन साफ साफ। अब प्लस यहाँ ये आपका 0 to 1, 1 to 0 है, ये क्या होगा x³ 3, ये क्या हुआ x²/2, और लिमिट क्या है 1 to 0 आपके यहाँ पर। और अब मान रखिए तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 1, तो x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो 1 का पावर 5 अपान 1 का पावर 5 1, तो 1/5 आपका हो गया ऐसे, यानी ये आपका क्या है 2/5 लिख सकते हैं। अरे 1 का पावर 5 1, 1/5 ऐसे लिख लीजिए 2/5। और ये देखिए तो ये 3 into 2, ये 2 बचा, तो प्लस 2, और x के स्थान पर 1, तो 1 का क्यूब 1, तो क्या आया 2 आपका यहाँ पर आया। और माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो x0 सब 0 हो गया, तो यह आपका यहां पर आया। अब चलते हैं इस पर, अब प्लस ये देखिए अपर लिमिट रखेंगे 0, तो सब 0 हो जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 1 रखिए, -2/3, x के स्थान पर 1, 1 का क्यूब 1 अब जानते हैं, और माइनस फिर आइए 3/2, x के स्थान पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आपका इस रूप में यह हो गया। और अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखिए तो क्या आ रहा है, एलसीएम आपका क्या है यहां से, ये देखिए तो कुछ तो चलिए ले लेते हैं, फिर यहां भी क्या आएगा 30 आपका एलसीएम हो गया, ये देखिए तो 30 एलसीएम होगा, तो 5 छक्के 30, तो ये कितना हुआ 6 दूनी 12, और ये 2 है तो कितना हो जाएगा प्लस ये हो गया 60, ठीक। और यहां ये माइनस ये क्या 3 10, तो ये कितना हुआ 20, 3 10 30 और 10 दूनी 20, और ये 15, और 15 तो यहाँ कितना हुआ 45 आपके हुआ। तो दिस इम्प्लाई यहां देखिए तो क्या रहा आपका ये 60, और ये आपका 45 और 20 65, 45 20 65 हुआ। तो ऐसे देखिए तो यह मैं लिख रहा हूं 12 और प्लस 60, और कितना है 65,
अपान क्या है 30 आपका है। और इसको आप सिंप्लीफाई करके अगर देखा जाए तो ऐसे आपके सामने यहां क्या आ रहा है, तो 6 ये क्या हुआ 12 माइनस ये क्या है 5, 60 माइनस 65 और 30। तो देयरफॉर साफ साफ क्या दिख रहा है यहां पर क्या आया 7/30, यानी मान किसका निकाला आपने c5dx प्लस साई dy बराबर क्या आया है 7/30 आपका यहां पर। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों देखे तो आपने यह भी निकाला है मान क्या है 7/30 और ये भी निकाला है 7/30। जब राइट हैंड साइड का मान एक आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, ऐसे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 therefore from equations 2 and 4 क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर क्या हुआ c5dx प्लस साइड dy बराबर यही ना होगा, यानी क्या है डबल इंटीग्रल r डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल फाई बाई डेल वाई और dx dy आपका यही ना ग्रीन्स थ्योरम है। ग्रीन्स थ्योरम तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या हुआ देयरफॉर क्या लिखेंगे देयरफॉर द ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड इस ढंग से। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन आपने प्रूव किया। दोनों क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, बहुत शानदार क्वेश्चन। तो कैसे हम लोग जो है ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, दो क्वेश्चन आज लगाए गए और उम्मीद है वो पूरी तरह से दिमाग में आपके बैठ गया होगा। तो ग्रीन्स थ्योरम के बाद जो है अब हम चलेंगे दो और थ्योरम पर चर्चा करना है, वह स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, और वह सब चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी।